तो घर में अगर बीफ निहारी बनाने का सोचें तो जहन में आते हैं बहुत सारे गरम मसाले और निहारी बनाने का एक लंबा प्रोसीजर, जिसकी वजह से निहारी हम घर में बनाना स्किप करके मार्केट से ऑर्डर कर लेते हैं। आज की रेसिपी देख लें, निहारी बनाना मैंने बहुत ही आसान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। निहारी का मसाला घर में ही तैयार करेंगे, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ही आसान है और मेरे तरीके से निहारी बनाएंगे ना तो निहायत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से टेस्टी निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो निहारी का मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 अदद बड़ी इलायची, 2 छोटे साइज़ के पत्ते ले लिए हैं मैंने तेज़ पत्ता के। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डालूंगी साबित सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून ही मैं इस्तेमाल करूंगी सौंफ का। दालचीनी की 2 छोटी और पतली सी स्टिक्स हैं, ये देखें, बस इतनी ही आप लोगों ने दालचीनी इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, इसमें डालेंगे लौंग, तो लौंग में डाल रही हूँ तकरीबन 5 अदद। काली मिर्च डलेगी इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब, या फिर 20 से 25 दाने कह लें। ये है मेरे पास जावित्री, तो जावित्री का 1 फूल डाल दें। और जायफल है, देखें, आधा तोड़ के मैंने डाला है। 1 जायफल में से आधा कट करें और शामिल कर दें। डालेंगे इसमें बादियान का फूल, जो कि मेरे पास टूटा हुआ है। 1 फूल ही आप लोगों ने इसमें शामिल करना है। अगर साबित फूल है ना तो बस 1 ही डाल दें। 4 से 5 अदद छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी। और डालेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें डालूँगी मैं अजवाइन। अच्छा, यहाँ पर सारे मसाले मैं डाल चुकी हूँ, मगर निहारी में एक और मसाला भी डलता है जिसे पिपली कहा जाता है। वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। अगर आप लोगों के पास है तो 2 पिपली भी डाल दें इसमें। सारी चीज़ों को पीस लें और पाउडर बना लें। निहारी का मसाला तैयार है, मगर अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून डालें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी डालेंगे इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और अच्छे कलर के लिए शामिल करूँगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च तीखापन तो नहीं देगी, मगर कलर बहुत खूबसूरत आएगा। जैसे हम लोग देगी निहारी देखते हैं ना, वैसा ही कलर बनेगा। यह है सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी, 2 से 3 चुटकी ही आप लोगों ने डालना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। सूंठ यानी कि पिसी हुई अदरक का इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून। अच्छा, मैं जब निहारी बनाती हूँ तो इसमें चिकन पाउडर लाजमी डालती हूँ, फ्लेवर इन्हेंसर है। आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। तो 1 टीस्पून में इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। देग वाले लाजमी डालते हैं। बस जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। निहारी का खुशबूदार मसाला बनकर तैयार है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस मसाला बनाकर तैयार कर लें और जब आपका दिल चाहे बीफ से, मटन से या फिर चिकन से निहारी फटाफट से तैयार कर लें। अच्छा, मसाला तो तैयार हो गया, बीफ की तरफ चलते हैं। बीफ को अभी मैं फ्रीज़र से निकाल कर लाई हूँ। तो तकरीबन ये 1.5 किलो के बराबर बीफ है, जिसमें मैंने बड़े बड़े से गोश्त के टुकड़े लिए हैं। और तो बेस्ट निहारी बनाने के लिए बोंग या फिर मछली का गोश्त बेस्ट रहता है। तो मैंने भी यहाँ पर बोंग के पीस लिए हैं और साथ ही 2 बड़ी बड़ी नलियाँ सी भी डलवा ली हैं, जिसमें अच्छा खासा कूदा है। इससे क्या होगा, टेस्ट बढ़ेगा। तो टोटल अगर वज़न में देखें तो ये 1.5 किलो के बराबर गोश्त है। चलें जी, अब एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रेश डालें तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अदरक लहसुन मिक्स करेंगे ऑयल में और फिर इसमें डाल देंगे बीफ। अच्छा, ये रेसिपी मैं तकरीबन 1.5 किलो गोश्त के मसाले की दे रही हूँ, जो कि एकदम परफेक्ट है। आप लोग यही रेसिपी चिकन या फिर मटन से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें, हल्का सा ही मैंने अदरक लहसुन को मिक्स किया और अब इसमें डाल देंगे गोश्त। अच्छा, कुछ लोग निहारी में प्याज का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं आपको बिल्कुल सादा, आसान और टेस्टी तरीका बताने लगी हूँ। तो मैंने इसमें सिर्फ अदरक लहसुन डाला, गोश्त डाला और अब क्या करूँगी, अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई कर लेंगे। इतना कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, गोश्त जो अपना पानी छोड़ेगा वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैंने गोश्त को देखें यहाँ पर फ्राई कर लिया है अदरक और लहसुन के साथ। गोश्त का कलर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और अब इसमें डालेंगे खुशबूदार निहारी मसाला। अच्छा, मैं आपको परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ 1.5 किलो गोश्त के लिए। अगर आप कम खाते हैं तो इसमें से 1 टेबलस्पून मसाला कम कर लें।
हम लोग ज़रा चटपटा तीखा खाते हैं तो मैंने सारा ही मसाला ऐड कर दिया है। बस जी मसाला डालने के बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्लेम इस वक्त मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है ताकि मसाला जलने ना पाए। गोश्त में मसाले को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी से निहारी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आप लोगों की आसानी के लिए पतीली में निहारी बना रही हूँ। अच्छा, बीफ के बड़े बड़े टुकड़े हैं तो पानी की मिकदार भी ज़्यादा डलेगी, तो मैं तकरीबन 2 से 2.5 लीटर के बराबर इसमें पानी डाल दूँगी। दरमियान में से चेक करते रहेंगे जब तक गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाता, रेशा रेशा अलहदा नहीं हो जाता, तब तक हम गोश्त को गला लेंगे, तभी तो निहारी खाने में टेस्टी लगेगी। तो गोश्त को गलाना बहुत ही ज़रूरी है। कवर लगा दें और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे निहारी को पकने के लिए छोड़ दें। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो एक बोल में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब गंदम का आटा, चक्की वाला लाल आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं भुना हुआ बेसन, जिसे मैंने हल्का सा फ्राइंग पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो आप सिर्फ गंदम के आटे से यानी कि लाल आटे से भी काम चला सकते हैं, मगर आप अगर बेसन डालेंगे ना तो निहारी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखें, दोनों चीज़ों को मैंने पानी डालकर घोल लिया है, पतला सा पेस्ट बना लिया है। अब इसे रख देंगे एक साइड पर। निहारी को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है। दरमियान में मैं इसे चेक भी करती रही हूँ, और अगर मुझे मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने इसमें पानी भी डाला है। अब मीट को यानी कि गोश्त को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से गल चुका है, रेशा रेशा अलहदा हो रहा है। ये देखें, परफेक्ट बीफ गल चुका है। और आप लोग शोरबा चेक करें, अगर आप लोगों को शोरबा कम लगे तो मज़ीद पानी ऐड कर लें, मगर यहाँ पर परफेक्ट शोरबा है, जितना मेरी फैमिली के हिसाब से मुनासिब रहेगा। अब देखिए, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है ताकि ऑयल सारा ऊपर इकट्ठा हो जाए और मैं तरी को आराम से निकाल लूँ। इस तरी का इस्तेमाल हम सर्विंग में करेंगे, जब हम निहारी को सर्व करेंगे। तो देखें, तरी निकाल लें तो दोबारा से फ्लेम को ऑन करें, और अभी जो हमने गंदम का आटा और बेसन घोल कर रखा है ना, थोड़ा थोड़ा डालें और जल्दी जल्दी से मिक्स कर लें। तो जैसे जैसे आप इसमें गंदम और बेसन का आटा डालते जाएंगे, निहारी गाढ़ी होगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें, जहां आपको लगे कि कंसिस्टेंसी बेहतरीन आ चुकी है, निहारी गाढ़ी हो चुकी है, बस वहां पर हाथ को रोक लें। तो मैंने इसमें आधा मिक्सी डाला है गंदम और बेसन का, और माशाल्लाह से परफेक्ट थिकनेस आ चुकी है। मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पका लें ताकि आटे और बेसन का कच्चापन चला जाए। देखें, है ना आसान सी रेसिपी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। गर्मा गर्म निहारी को सर्व करें तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। इसके ऊपर डालेंगे तरी, जो कि अभी हमने निकाल कर रखी हुई थी। तो तरी डालने के बाद निहारी की लुक ही चेंज हो जाएगी, एकदम मार्केट स्टाइल, बल्कि मार्केट से भी 100 गुना बेहतर टेस्टी और खुशबूदार निहारी तैयार है। गार्निश करेंगे इसे बारीक कटे हुए हरे धनिए से, बारीक कटी हुई अदरक से और हरी मिर्चों से। देखें, लग रही है ना टेस्टी। जायकेदार निहारी बनाने का ये आसान तरीका है। तो निहारी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।